रियल हिंदुस्तान पेपर के मैं डिक्टेशन लिखाने जा रहा हूँ जिसकी गति होगी 80 वर्ड प्रति मिनट। आपका डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होने वाला है। जहाँ प्रेम हो वहीं सेवा भाव पनपता है, और जहाँ सेवा भाव उर्वर होता है वहीं प्रेम अंकुरित होने लगता है। प्रेम और सेवा दोनों इंसानियत के ऐसे कुटीर हैं जिनमें दुनिया की तमाम सच्ची आस्थाएं आश्रय पाती है। भारत की स्वतंत्रता में प्रेम और सेवा का जो स्थान है उससे कौन इनकार कर सकता है। राजनीति को कुछ पल के लिए किनारे रख दीजिए तो इसमें क्या दो राय है कि अपने समय में महात्मा गांधी ने भी प्रेम और सेवा का संदेश फैला रखा था। असंख्य युवा देश प्रेम व सेवा के लिए उमर आए थे, जिनका सियासत से कोई सरोकार न था, जिन्होंने साफ सफाई व सेवा को ही अपना जीवन बना रखा था। इस युवक के साथ भी ऐसा ही था। एक धनी जमींदार के बड़े बेटे के रूप में बचपन शानदार बीता था। अमीरी का जलवा ऐसा था कि साहेबजादे 14 की आयु में ही बंदूकधारी हो गए और भालू हिरन मारने जंगल जाने लगे। थोड़े और बड़े हुए तो सुंदर मोटरकार भी मिल गई, जिसमें तेंदुए की खाल से बने कुशन लगे थे, लेकिन सब धरा रह गया। जब गांधी जी की पुकार कानों में पड़ी, 25-26 की उम्र में वह युवा समाज सेवा को समर्पित हो गया। मन में भय का एक कतरा न था। दबंगई ऐसे कि अंग्रेजों की आंखों में आंखें डाल रोष जताते पलके न झपकती थी। एक महिला की इज्जत बचाने के लिए एक अंग्रेज फंटूस से भिड़ गए थे। तब गांधी जी ने उन्हें अभय साधक नाम दिया था। एक दिन वह अभय साधक सफाई का काम निपटाकर घर लौट रहे थे। रात चढ़ी चली थी। हल्की बारिश की झड़ी लगी हुई थी। तभी सड़क किनारे कुछ अजीब सरकता दिखाई दिया। लगा कि चिथौरे का कोई गट्टर चला जा रहा है। रुककर गौर किया तो रूह कांप गई। एक इंसान था। कुष्ठ से त्रस्त काया अंतिम मुकाम पर थी। मानवीय रूप के तमाम अंग बूंद बूंद टपक चुके थे। रिश्ती काया दारुण विभत्सता को साकार कर रही थी। देख न सके। अभय साधक जी भाग खड़े हुए। भाग कर जब एक ठिकाने पर खड़े हुए तब महसूस किया कि जीवन में पहली बार डर न ढेर कर दिया है। सोचने लगे कि वह भागे क्यों? वह भी तो इंसान ही था। शानदार परिवार समाज ने उसे उस बारिश में घर से निकाल दिया, या हो सकता है वह पहले ही घर से निकाल दिया गया हो और इसी तरह छिपकर जी रहा है। जहाँ शरीर गल रहा हो वहाँ वस्त्रों का क्या काम। तो वह छिपक
कर ही रहता होगा। शायद बारिश से बचने के लिए कोई जगह खोज रहा होगा। कोई जगह उसे नहीं मिल रही होगी तो सड़क किनारे खुरदरी झाड़ियों से सरकता गुजर रहा होगा। कितना दर्द सह रहा होगा। उसने भी बेपुतली आंखों से देखा होगा। मेरे बारे में क्या सोचा होगा। उस युवा का मन दुख में पिघलने लगा। धिक्कार है, दुख में पड़े एक इंसान को देख मैं भाग खड़ा हुआ। क्या यही इंसानियत है? यह दुख और रोग से कैसे डर गए, या फिर उसी रोग की ओर लौट चले, हाथ में जूट का नरम टाट लिए, सोचते हुए कि वह रोगी दूर नहीं जा सका। खैर, खोजने में परेशानी नहीं हुई। युवा ने देखते ही उसके शरीर पर टाट उड़ा दिया। टाट उड़ाते और रोगी से नजरें मिलाते ही डर गायब हो गया। रोगी का नाम तुलसी राम था। उससे हुई मुलाकात ने सोच की दिशा बदल दी। रोग एक पहलू ही तो है, उससे डरने से काम नहीं चलने वाला। उससे दो हाथ करने में ही इंसानियत की जीत है। सबसे जरूरी है अपने भय को दूर करना। भय दूर होगा तभी रोग से लड़ना या रोगी की सेवा संभव होगी। अगले 6 महीने चिंता और विचार को समर्पित रहे। मंथन से यह नवनीत निकला कि जहाँ भय है वहाँ प्रेम नहीं, जहाँ प्रेम नहीं वहाँ ईश्वर भी नहीं। अब सपने दुख से निजात पाने की एक ही राह है, कुष्ठ पीड़ितों के साथ न छोड़ना और उनके भले के लिए काम करना। हो सके तो रोग ठीक हो जाए और ठीक न हो तो उन्हें कम से कम दर भटकना पड़े, शांति से अंतिम विश्राम मिले। जब मन हृदय में यह संकल्प बना तब दुनिया में एक महान समाज सेवी बाबा आमटे का अवतरण हुआ। बाबा समझ गए थे कि इंसानों की दुर्दशा के प्रति जो उदासीनता है वह मानसिक कुष्ठ रोग से कतई कम नहीं है। उससे समाज का निजात पाना जरूरी है। साल 1949 में मात्र 6 कुष्ठ रोगियों और एक लंगड़ी गाय के साथ महारोगी सेवा समर्पित की उन्होंने नींव रखी। उन्होंने सेवा से एक स्वर्ग बना दिया जिसे दुनिया ने आनंदवन नाम से पहचाना। बाबा आमटे से सीखने वाले दुनिया में आज भी करोड़ों हैं। बाबा बार बार कहते गए, किसी भी रोग से ज़्यादा संक्रामक है खुशी, और अगर खुशी साझा नहीं की जाती तो समाप्त हो जाती है। धन्यवाद। कमेंट कर बताएं कि आपको यह डिक्टेशन कैसा लगा।